हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर 9th क्लास मैथ में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2.1 एंड दिस वन इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल इसके 5 पार्ट है। वन बाय वन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको हमारा कंटेंट कैसे लगता है। इंट्रोडक्शन का बहुत जरूरी है। अगर अब तक आपने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन के नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा और चैप्टर भी लेंथी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो है इन वन वेरिएबल पोलिनोमियल है तो फिर क्या चेक करना है कि उसमें वेरिएबल कितने हैं। अब आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं पोलिनोमियल किससे बनता है। पोलिनोमियल मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। व्हाट इज टर्म? इंट्रोडक्शन में बताया था, टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करने से टर्म आती है और टर्म को इकट्ठा करने से क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। अब ये यहां दे रखा है वेरिएबल, इसके बारे में तो छोटा सा मैं आपको बता ही दूं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल मैंने बताया था जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं जैसे ए बी सी डी और कहां तक चलेंगे एक्स वाई जेड, या फिर बोलो अल्फा बीटा गामा, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं लेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। एंड विच आर नोट, जो नहीं है उनको साइड में करेंगे। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन के साथ आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, 3 टर्म है लेकिन वेरिएबल ज्यादा नहीं है। वेरिएबल ध्यान से देखो, कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है? एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है? ओनली एंड ओनली एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है। जब वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है तो सबसे पहले पोलिनोमियल को चेक करेंगे, क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। पोलिनोमियल में पावर कभी भी आपकी एक तो इंटीजर में नहीं होती और डेसिमल में नहीं होती। सबसे पहले तो पता लग गया है कि ये पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल कितना है? पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है ये, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल यहां कौन सा नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है आपका कौन? एक्स। आप कहोगे यहां गुरुजी एक्स की पावर तो 2 है। बेटा वो पावर डिग्री है। वेरिएबल फेस कौन नजर आ रहा है? फेस नजर आ रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में कुल मिलाकर जो आपको टर्म नजर आ रही है वो कितनी है? 1 और 2 है ना। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो है, तो क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कैसे? क्योंकि यहां फेस कौन नजर आ रहा है? ओनली एंड ओनली वाई नजर आ रहा है, तो पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो सेकंड पार्ट भी आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है और वेरिएबल कौन है? वेरिएबल वाई है। थर्ड पार्ट में देखिए, आपको दिखाई दे रही है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, लेकिन टर्म में मैंने आपको बताया था टर्म क्या होती है आपकी? टर्म होती है आपकी कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट। कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट आपकी टर्म होती है। लेकिन जो आपका वेरिएबल होता है ना, उसकी हमेशा पावर ऐसे हो सकती है, मतलब नंबर्स में हो सकती है, नेचुरल नंबर में हो सकती है, कभी भी वो डेसिमल में नहीं होती, या फिर कभी वो इंटीजर मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती। यानी कि टी की पावर 1 हो सकता था, टी की पावर क्या हो सकता था? 1 हो सकता था, टी की पावर 2 हो सकता था, टी की पावर 3 4 5 6, टी की पावर 10 भी हो सकता था। यानी कि वो हमेशा और हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे, कभी भी आपकी इंटीजर मतलब डेसिमल फॉर्म में नहीं होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगी। अब यहां से देखो ध्यान से, टी के ऊपर रूट लगा रखा है, टी के ऊपर क्या लगा रखा है? रूट। और रूट का मतलब बेटा ये होता है कि उसकी पावर होती है हाफ। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने लिखा 5 रूट 5, तो इस बात का मतलब क्या ऑलरेडी बता चुका हमको, रूट का मतलब होता है पावर का हाफ होना। तो ये पावर किस में आ गई? इंटीजर्स में आ गई। टी की पावर किस में आ गई? इंटीजर्स में आ गई। इसका मतलब जब भी आपके कोई वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर के तौर पे नहीं है, इंटीजर में है, कहूं तो ये मैं कहूं कि डेसिमल के तौर पे है, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे डेसिमल वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो आपका पोलिनोमियल ही नहीं है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल की तो बात ही नहीं होती आगे। वो तो कब चेक करना है? पोलिनोमियल हो तब हमें वन वेरिएबल चेक करना है। आप स्कूल जाओ तब आपकी नोटबुक चेक होगी, आप स्कूल ही नहीं जाओ तो आपकी नोटबुक कैसे चेक होगी? क्लियर है? आइए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप बताओ क्या यहाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन नजर आ रहा है? वाई नजर आ रहा है ना। और वाई की पावर यहाँ
डेसिमल यानी इंटीजर्स में नहीं है। लेकिन आप जब इसे सोल्व करोगे y प्लस, यहां नीचे वाले y की पावर किस में है, नीचे वाले y की पावर आपकी किस में है, नीचे वाले y की पावर आपकी यहां प्लस में है, किस में है, प्लस में है, यानी कि प्लस का 1 है आपका। लेकिन जब इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो 1 आपका किस चीज का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये एक सिंपल सा रूल है, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। नीचे से जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो साइन बदल जाता है पावर का, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, और साथ में क्या आपका 2 है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन करके आया हूं मैं, जब भी कोई वेरिएबल आपका नेचुरल नंबर के तौर पर हो तो वो पोलिनोमियल बन सकता है, अगर वो इंटीजर के तौर पर है, या फिर मैं कहूं कि उसकी वैल्यू किस में हो, उसकी वैल्यू माइनस में हो, उसकी वैल्यू किस में हो, माइनस में हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो हमने देखा कि यहां y की पावर क्या बन गई, y की पावर -1 बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। बोलो बात समझे क्या, क्लियर होगी बात कि पोलिनोमियल। आप कह रहे थे सर गुरुजी टर्म देखनी है, बिल्कुल टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लेकिन y की पावर जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस का लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तब भी मैंने बताया था आपको वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ आपके नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। क्या नेचुरल नंबर की वैल्यू माइनस में होती है क्या, नहीं होती। वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, लेकिन इंटीजर की वैल्यू माइनस में होती है, और इंटीजर तो हमें लेना ही नहीं है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखिए आप, कुल मिलाकर कितनी टर्म है, ध्यान से देखोगे आप, हमने देखा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि ये पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल तो आपका ये है। अच्छा, पोलिनोमियल होने के साथ साथ आपको ये भी तो चेक करना था कि वो 1 वेरिएबल है कि नहीं है। तो पहला फेस कौन नजर आया, x, दूसरा फेस कौन नजर आया, y, तीसरा फेस कौन नजर आया, t, यानी कि ये पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल नहीं है, पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल नहीं है। तो फिर क्या है गुरुजी, तो हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल है, पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल है, यानी कि कुल मिलाकर यहां कितने चेहरे नजर आ रहे हैं, चेहरे नजर आए 3, x, y एंड t। पीछे वहां y था सिर्फ, यहां कौन था, सिर्फ t था, यहां y था, और यहां क्या था, x था। ये पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, ये पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर किस में आ गई, इंटीजर में। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर आ गई माइनस में। तो ये बच गया, ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल नहीं है, ये पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल है। क्लियर है। ये था आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।